कभी कभी एक परिवार की छोटी सी गलती पूरे परिवार को किस तरीके से भुगतनी पड़ती है, इस बात का अंदाज़ा सुभाष मोहल्ले की एक छोटी सी घटना से लगाया जा सकता है, जिस घटना ने इतना बड़ा रूप लिया कि परिवार शायद इस घटना को कभी भूल नहीं पाएगा। आज पहुंचे हैं सुभाष मोहल्ला गली नंबर 10 में, जहां परिवार में एक छोटा सा डॉगी पग ब्रीड का गली में घुमा रहे थे और उसके बाद किसी भी बात से, चाहे उसके टॉयलेट करने के बाद से या किसी भी बात से आपसी कहासुनी हुई और उस कहासुनी ने क्या भयंकर रूप लिया, आज पूरी कहानी को विस्तार से समझाएंगे। और मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जिस जगह पे इस लड़ाई, इस फसाद की शुरुआत हुई कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गली है और गली में जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो अपने कुत्ते को टहला रहा था और उसके बाद किसी व्यक्ति से उसकी कहासुनी हुई और उसके बाद उसने उस घरेलू कुत्ते को पहले ईंट से वार किया। उसके बाद जो यहाँ पर गली में स्ट्रीट डॉग से उनके ऊपर ईंटों से वार किया। उसके बाद जो पीड़ित परिवार है वो बोल रहा है कि हमने जब उसको कहा कि बेज़बान कुत्ते को आप क्यों मार रहे हैं, उसने फसाद की जड़ ले ली और फसाद इतना बढ़ गया कि 5 से 6 लोग हथियार बंद आते हैं और इस गली में परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। मैं पूरी घटनाक्रम को एक समझाऊंगा कि आप देखेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो गली है, यहाँ पे ही खड़े होकर बता रहे हैं कि जो राउंड फायर हुए वो इसी जगह से हुए थे और यही हुई जगह थी जहाँ पर कुत्ते को टहलाया जाता। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वो चौक था जहाँ से खड़े होकर राउंड फायर किए गए और मैं आपको उस जगह को दिखाना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये गली सामने करीबन 100 मीटर की दूरी पर वो परिवार है जिस परिवार में वो कुत्ता पाला जाता था और उस परिवार की क्या हालत है इस समय मैं देखेंगे। पीछे वो चौक था जहाँ से 5 से 6 लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि लगभग 14 राउंड वहां से चलाए गए, जिसमें से दिल्ली पुलिस को 8 राउंड बरामद भी हुए हैं। और मैं उस परिवार को आप देखने चाह रहे हैं कि ये वो घर है, जो परिवार है, इसका जो गेट है वो थोड़ा सा खुला है जहां से इजीली फायरिंग की जा सकती थी। यहां पर भीड़ थी, परिवार के कुछ लोग थे, साथ ही साथ सामने पड़ोसी से भी एक शख्स इसी परिवार में डर की मारी घुस गया क्योंकि सामने से अंधाधुंध लगातार फायरिंग हो रही थी। और मैं दिखाना चाहूंगा कि एक बार दरवाजे को जब मैं बंद करता हूं तो आप देखेंगे कि इस दरवाजे में कुछ स्पेस रह जाता है, खाली स्पेस, और यहीं पे वो पड़ोसी, वो परिवार यहीं पर था जिसके ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी और गोलियों के निशान यहाँ पे बरामद हुए हैं और साफ तौर पे देखे जा सकते हैं कि यहाँ पे गोलियां लगातार चलाई गई, जिससे से आप देख रहे हैं एक गोली यहाँ लगी है, दूसरी गोली यहाँ लगी है, कुछ खून और ब्लड के निशान भी यहाँ पर है और कुछ गोलियां ऐसी रही जिनका पता नहीं लग पाया, लेकिन परिवार बता रहा है कि लगभग 8 से 10 राउंड इसी जगह पर उनके ऊपर चलाए गए। और पीड़ित परिवार अस्पताल से अभी भी घर लौटा है, उनसे बात करते हैं पूरी घटना को क्रमवार जानने के लिए। लक्की नाम है और आप देख रहे हैं कि ये पग जो कभी हज का एक कुत्ता माना जाता था, यही वो कुत्ता रहा जो पूरी फसाद की जड़ बना, यही वो डॉगी था जो पूरी फसाद का जड़ बना। मेरे साथ परिवार के मुखिया अभी हैं और जिनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि क्या घटनाक्रम रहा, और यही परिवार के मुखिया हैं और साथ में जो पड़ोसी है, जो मैं बता रहा था कि ये पड़ोसी इसी घर में डर के मारे भागकर घुस गए थे, वो अभी तक RML में भर्ती हैं, जिनको अभी तक उस हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली। मैं जान लेता हूँ एक बार से। 13 तारीख की शाम को रात लगभग 10 बजे मेरा बड़ा बेटा, हमारा वो है डॉग है छोटा लक्की पग, उसको घुमा रहा था उधर, तो उसके साथ जो है स्ट्रीट डॉग भी, क्योंकि 7-8 साल का है, स्ट्रीट डॉग भी उसके साथ लग जाते हैं। तो घुमाते घुमाते जब पीछे गली नंबर 9 के सामने पहुंचा तो वहाँ पीछे कुछ जो है मुस्लिम हैं, उन बदमाशों ने, किसी एक लड़के ने ईंट मारी उन कुत्तों को। उसका मेरे बेटे ने विरोध किया कि भाई क्यों जो जानवरों को मार रहे हो, आप मत मारो। तो इसी बात पे और वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि तू में हो गई, तू में झगड़े में बदल गई और बाद में वो गोलीबारी तक बात पहुंच गई। लगभग 6-7-8 लोग थे जो गोली चलाते हुए लगभग 70-80 मीटर तक गोली चलाते हुए दौड़े और गोली चलाते चलाते मेरे घर तक आ गए और मेरे घर के गेट पे खड़े होकर गोली उन्होंने चलाई है। मुझको एक गोली लगी है और मेरे बेटे को एक गोली और 2 छर्रे लगे हैं, 4 उसको इंजरी हुई हैं, बीच वाले बेटे को। और मेरे पड़ोसी हैं संजय अत्री, उनको ठीक सीने में बीच में यहाँ गोली लगी है एक, और एक लेफ़्ट बाजू में लगी है, 2 गोली उनको लगी हैं। वो अभी भी RML में भर्ती हैं और हालत बड़ी चिंताजनक है उनकी आज भी।
मेरा आरएमएल में ऑपरेशन हो गया है, गोली निकाल दी गई है मेरी। ये पीड़ित परिवार के सामने का परिवार है, जो परिवार का एक शख्स केवल फायरिंग को देखकर उस परिवार के घर के अंदर घुस गया और जिसको आइडेंटिफाई वो जो विक्टिम थे, अपराधी थे, वो कर ही नहीं पाए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग किया। और जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो प्रॉब्लम में है और आरएमएल में अभी तक वो भर्ती है, उनकी छुट्टी अभी तक नहीं हुई है, उनकी छाती के बीचों बीच गोली लगी है और वो गोली पूरे शरीर को चीरते हुए शरीर के साइड में जाकर रुक गई है। मैं इस परिवार से भी एक बार बात कर लेता हूं और जान लेता हूं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। हमारा कोई मैटर नहीं था सर, बस जैसे वो फायरिंग करी उन्होंने, वो डर के मारे उन्हीं के घर में घुस गए और आगे वो ही थे तो गोली उन्हीं के ऊपर चला दी उन्होंने। और गोली भी इतने अंदर लगे कि अंदर से गोली पीछे कमर में आ गई, 2 हड्डी टूट गई हैं, 2 गोली लगी थी, एक बाजू में और एक सीने में बीच में, और जो बाजू वाली है उसकी हड्डी भी टूट गई है गोली से, और सीने की वाली भी कि यहाँ की पसली की हड्डी टूट गई है उनकी भी सर। अभी मतलब अब बात हुई आपकी अपने हस्बैंड से? मैं अभी देख के आई हूँ, हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ सर। अभी कॉन्शियस नहीं है, होश में नहीं है? कुछ भी होश में नहीं है, कुछ भी नहीं। 5-6 से उठा के उस पर लिटाते हैं, अगर टेस्ट वेस्ट कराने भी जा रहे हैं सर, कुछ भी होश में नहीं है। पता नहीं साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, कुछ पता नहीं कब तक की दिक्कत हो गई है, कुछ भी दिक्कत पता नहीं चल रहा अभी। और ऑपरेशन भी नहीं हुआ, ऑपरेशन होएगा दोनों उनका, गोली निकलेंगे जब गोली, यहाँ का भी ऑपरेशन होगा, यहाँ की गोली भी नहीं निकली अभी, इसका भी ऑपरेशन ही होगा। क्या लग रहा है आपको, मतलब मैं आपसे पूछूं, आपके मन की व्यथा जानूं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से माहौल बनता जा रहा है कि इस तरीके से खुलेआम गोलियां चलाकर परिवार को मतलब क्या? सर उन्होंने तो सारे में ही चलाई दिखे गोली 7-8 तो गली में मिली है। पता नहीं उन्होंने किस किस को लपेटे में लेगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसके साथ कुछ हो रहा है तो उसी को हम लपेटे में ले, उन्होंने पूरी गली को लपेटे में लिया है। मतलब पूरा एक मन में पूरा एक आपराधिक तौर पे प्रवृत्ति मान सकते हैं कि दुश्मनी भी नहीं, इन्होंने बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग करी है जी। और 3 जने थे, पता नहीं 4 जने थे, पता 5 जने थे, पता भी नहीं कितने जने थे वो करने वाले। अभी अगर ऊपर भी कोई खड़ा तो उन्होंने ऊपर भी फायरिंग कर दी है, जैसे कोई वीडियो ना बना ले, इस वजह से। कोई वीडियो वगैरह बनी नहीं सर, कोई नहीं। जब वो सारी तरफ फायरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो डर के मारे जैसे कौन खड़ा होएगा। कोई कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? कैमरा तो सर एक उधर लग रहा है बस, अभी ये नहीं पता वो चालू है कि नहीं चालू, बस वो ये कि है। पहले कैमरे थे लेकिन वो तोड़ ताड़ दिए दंगों की वजह से, अब वो एक कमरा वही रह गया तो वो भी तोड़ रहे थे। अच्छा, जैसे कि आपने दंगों का नाम लिया, ये एरिया भी बड़ा संदिग्ध रहा है और कुछ दंगों से जोड़ के भी देखा जा सकता है? दंगों से सर ऐसी कोई बात नहीं हुई इधर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बैठी रहती थी, कोई ऐसी वो नहीं हुई। आपस में हमारे यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लेकिन हमारे आपस में कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई आपस में सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। लेकिन ये लोग कल्प्रिट निकले, हाँ ये अगले की उसके निकले। दोनों पीड़ित परिवार के एक पड़ोसी मेरे साथ है, एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो पीड़ित परिवार है ये 3 लोग हैं, बाप बेटे, संतोष जी उनका बेटा तथा सामने संजय जी। इनको तीनों को जानबूझ के फायरिंग की गई है, एक दहशत का माहौल पैदा करने की है। एक छोटा सा कारण इतना बड़ा रूप, भयंकर रूप ले लेगा जो जानलेवा हो जाए और घर में घुस के गोली मारी जाए। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र का कारण हो सकता है। मैं आग्रह करूँगा यहाँ के प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से, कि वो ऐसे क्रिमिनलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तथा अगर ये दिल्ली की जगह योगी सरकार होती अब तक ये कब के क्रिमिनल पकड़े चुके होते, लेकिन ये क्रिमिनल अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। मुझे जितना सा ज्ञान है, इनके से पिताजी को अटेंड कर लिया गया था उसी दिन जिस दिन ये घटना घटी थी। इसके अलावा भी वो सारे फरार हैं घर से। निवेदन यही है दिल्ली पुलिस से और प्रशासन से कि यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी इन लोगों पे कार्रवाई की जाए और इन लोगों को दहशत मुक्त जल्दी से जल्दी किया जाए। लीड दिल्ली की भी यही अपील रहेगी कि जिस तरीके से दहशतगर्दी यहाँ देखने को मिली और ये एरिया पहले से ही संदिग्ध रहा है और इस संदिग्ध एरिया में इतनी बड़ी वारदात को कोई भी अंजाम देके जाता है अपने में चिंताजनक है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनको उनके गंतव्य स्थान जो कि जेल होती है उन तक पहुँचाया जाए, जिससे कि जो पीड़ित परिवार है वो अपने आप को सुनिश्चित कर सके कि हाँ अभी भी कानून व्यवस्था इस देश में कायम है और हम इस कानून व्यवस्था के चलते सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।